पहलगाम में इंसिडेंट के बाद फौरन ही पाकिस्तान के ऊपर गोदी मीडिया आरएसएस बीजेपी इल्जाम लगा देता है और बाद में पहलगाम के इस इंसिडेंट को हिंदू मुसलमान करवाया जाता है। अब तक कई मुसलमानों के घर तोड़े जा चुके हैं और मुसलमानों की मसाजिद डिमोलिश की जा चुकी हैं, कई मुसलमानों की दुकानें डिमोलिश की जा चुकी हैं और कई मुसलमानों को शहीद कर दिया है और श्रीनगर के अंदर कई मुसलमानों पर इल्जाम लगाकर उनके घर भी डिमोलिश किए जा चुके हैं। गोदी मीडिया ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने इस पहलगाम को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया है। अतः कि पहलगाम के अंदर कई मुसलमान भी मारे गए हैं इस इंसिडेंट के अंदर। बीजेपी ऐसे काम इस वजह से करती है ताकि वो सरकार के अंदर बनी रहे और उसके पास ताकत रहे। जिस तरीके से पुलवामा अटैक बीजेपी आरएसएस ने करवाया, मैंने उस टाइम भी इस चीज को एक्सपोज किया था कि पुलवामा अटैक बीजेपी आरएसएस ने खुद ही करवाया, क्योंकि इन्होंने इंतखाबात जीतने थे, इनकी जो पावर थी वो बहुत ज्यादा वीक थी, इनके पास पावर नहीं थी और इंतखाबात में ये बहुत बुरी तरीके से हारते। पुलवामा अटैक होने के बाद इस अटैक को हिंदू मुसलमान करवा करके पेश किया गया और पाकिस्तान के ऊपर इसी तरीके से इल्जाम लगाया गया और इसी अटैक को बुनियाद बनाते हुए बीजेपी आरएसएस ने इलेक्शन लड़ा, इंतखाबात जीते। और इसी तरीके से अब जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, कई जगह पर इलेक्शन होना बाकी है। जिस तरीके से ये असम पंचायत इंतखाबात हैं, बिहार असम्बली के इंतखाबात हैं, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात हैं, मगरबी बंगाल असम्बली के इंतखाबात हैं। और जब पुलवामा अटैक हुआ था, वहां के जो डीएसपी थे, जिसका नाम दरविंदर सिंह था, ठीक है, डीएसपी थे ये, वहां पर इन्होंने कहा था कि ये अटैक बीजेपी आरएसएस ने खुद करवाया है। लेकिन के वहां की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, रॉ जो एजेंसी है इनकी, वो इस चीज के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती, बदले में इस इंसान को गिरफ्तार किया गया, इसको देशद्रोही बना दिया गया। पुलिस डीएसपी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर लगने वाले सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। प्रशासन का कहना है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही देवेंद्र सिंह को आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। और मैं इस सिख भाई को, इस सिंह साहब को सल्यूट पेश करता हूं कि इसने हक और सच का साथ दिया। ये वहां पर डीएसपी था। और दूसरा सुनिए, इन भाई साहब को भी सुनिए, इनका नाम है ये सत्यापाल। इन्होंने भी एक्सपोज किया है बीजेपी को, पुलवामा वाला जो हमला हुआ था। इनका ये कहना है कि ये जो आर्मी के ऑफिसर्स जा रहे थे, इन्होंने 4 महीने पहले एयरक्राफ्ट की डिमांड की और वो चिट्ठी, वो उनका खत जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है मोदी की टेबल पे पड़ा रहा, मोदी के पास पड़ा रहा, किसी ने देखा तक नहीं। और जब ये इंसिडेंट हो गया तो इन भाई साहब को थ्रेट किया गया कि आपने ये बोलना नहीं है, इस बात को यहीं छुपा दो, इस बात को यहीं दबा दो। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज है, वो 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट, जहां वो हुआ है, घटना हुई है, वहां 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैंड नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि अंदर मत आओ। नियम यह है कि जब ये चला जाता है कारवां, तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहां सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनसे आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जो जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं, तो मैंने तो उसी दिन कहा था। और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी फोन करके कहा कि सतपाल भाई, आपका 2 जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी, तो उन्होंने कहा कि आप मत बोलिए इस पे। आप, मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता। और बाद में इस भाई साहब ने यह भी बताया कि इसी चीज को इंतखाबात के अंदर इस्तेमाल करेगी बीजेपी आरएसएस, और वही किया। बीजेपी आरएसएस ने वही किया कि पुलवामा अटैक को इंतखाबात के अंदर यूज किया, हिंदू मुसलमान किया, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए और इन्होंने इंतखाबात जीते। और वही हुआ जो मेरा डर था। 3 दिन बाद उन्होंने इसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और इसी पे चुनाव लड़ा। उनकी कई एक स्पीचेस हैं जिनमें वो कहते हैं कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। तो पुलवामा के शहीदों को याद रख के आपने वोट ले लिए और आज तक पुलवामा के शहीदों की जो
इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, इसमें अब भी इंक्वायरी नहीं होगी। मैं इस सरकार की नीयत और इनकी हरकतों को जानता हूं कि इसी चीज को इंतखाबात के अंदर इस्तेमाल करेगी बीजेपी आरएसएस, और वही किया। बीजेपी आरएसएस ने वही किया कि पुलवामा अटैक को इंतखाबात के अंदर यूज किया, हिंदू मुसलमान किया, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए और इन्होंने इंतखाबात जीते। पहलगाम में जो हुआ है, हर इंसान को दुख है, एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी। नहीं होना चाहिए था भाई, हमें दुख है। हम पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं कि कोई भी मासूम और मजलूम इंसान पर जुल्म ना करे। पहलगाम में जो हुआ वो एक टेररिस्ट अटैक था, इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर यूं मुंह उठाकर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अरे भाई, पाकिस्तान का बॉर्डर 200 किलोमीटर दूर है। पहलगाम जाने तक का अगर मैं आपको सफर बता दूं, श्रीनगर से कितने इलाके आते हैं। श्रीनगर, लाल चौक, अलचीबाग, गौरीपुरा, ठीक है, इसके बाद संगम, ठीक है, सिंहपुरा, बहुत से इलाके आते हैं रास्ते में। और हर 50 मीटर के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस की चेक पोस्ट है। सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि ये दहशतगर्द पहलगाम तक पहुंचे कैसे। पाकिस्तान के ऊपर तो फौरन इल्जाम लगा दिया, ये वहां तक पहुंचते कैसे हैं। अगर पाकिस्तान का बॉर्डर ही क्रॉस किया है तो ये इंडियन सूरमा ये एलओसी पर क्या कर रहे हैं, ये बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये इंडियन बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, ये कश्मीर के बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं। और क्या जो भी बॉर्डर क्रॉस करता है उसके बाद ये अपने इलाकों की छानबीन नहीं करते? क्या वहां पे चक्कर चुक्कर नहीं लगाते? क्या इनकी ड्यूटीज नहीं बनी हुई? भाई, पाकिस्तान की तो सरहदों पर एक ऑफिसर की ड्यूटी ऑफ होती है तो दूसरी की लग जाती है। हर 24 घंटों के अंदर इलाके के कई चक्कर लगा लेती है हमारी आर्म फोर्सेस। तो पाकिस्तान से ये कहते हैं कि ये आए हैं, इन्होंने सरहद ही क्रॉस कर ली, इंडिया के अंदर आ गए। कई दिनों तक 200 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया पैदल। लेकिन इंडिया ने तो भाई, इंडिया की आर्म फोर्सेस सोई पड़ी थी। इन्होंने अपनी सरहदी हदूद की हिफाजत नहीं करनी थी, अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं करनी थी इनकी। या क्या ये वहां पर वो गश्त नहीं लगाते? इनकी ड्यूटीज नहीं है, अपने इलाकों के अंदर राउंड लगाने की इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। तो भाई, पहला सवाल तो इंडिया की सरहद पर खड़े उन फोर्सेस से पूछना चाहिए, इन लोगों ने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया वहां से। और दूसरा सवाल इंटेलिजेंस फोर्सेस से होना चाहिए कि इन्होंने इतना सफर किया 200 किलोमीटर का, तो भाई आप लोगों को कैसे पता नहीं लगा? क्या आप लोग गश्त नहीं लगाते, अपने इलाके के चक्कर नहीं लगाते? और तीसरा सवाल, अगर ये पहलगाम में हुआ है, यहाँ वहां के इर्द गिर्द के लोग थे या पीछे से कहीं से आए थे, तो इतनी चेक पोस्ट कैसे क्रॉस की? असला कैसे आया? फौरन ही से मुंह उठाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देना, यह बेवकूफ़ी है। अच्छा, एक और चीज़ कहूँगा, इंडिया वाले खुश हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। अरे भाई, मेरे को इंटेलिजेंस क्लासेस पढ़ने पड़ेंगे। पानी बंद किया है, खुशियां मना रहे हैं। अरे पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, सुनने में आया कि झेलम का पानी छोड़ा है, और अब इस चीज पर खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान पे पानी छोड़ दिया। इस दफा ट्राउट मछली भी बहुत है, हमें खुशी है, छोड़ा है, हम जी भर के खाएंगे। ट्राउट फिश बहुत अच्छी होती है। थैंक यू इंडिया पानी छोड़ने पर। तो वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। पहलगाम का इंसिडेंट इस वजह से हुआ क्योंकि इंडिया के अंदर कई जगहों पर इलेक्शन होने थे और बीजेपी आरएसएस अपनी पावर लूज कर रही थी, हिंदू मुसलमान करवाना लाजमी था, इस वजह से किया इन्होंने ये पहलगाम वाला इंसिडेंट। तो दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया, टेक केयर।